तो आज का टॉपिक है याद रखने की चीज़ें। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हमें पास्ट को भूलना चाहिए, ये सब कहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हम पास्ट की बातें लेके ज़िंदगी में मायूस होते हैं, हमें दुख होता है, हम आगे निकल नहीं पाते, कुछ बन नहीं पाते, कुछ ज़िंदगी में चेंज नहीं आ पाता, क्योंकि हम वही कुछ सोचते हैं जो हो चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि उनके ना भूलने से ही आपको फ़ायदा होगा। ज़िंदगी में कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कभी मत भूलिए। पहली चीज़ है दोस्त जो मुश्किल वक्त में काम आए। वैसे तो हम जिंदगी में बहुत दोस्त बनाते हैं, हमें लगता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ दोस्ती बन जाते हैं। खुसूसन जो लोग बहुत शाय होते हैं वो तो नहीं बना पाते, लेकिन कुछ लोग बातूनी होते हैं, कुछ लोगों को लोगों की महफिलों में उठना बैठना मज़ा आता है, अच्छा लगता है लोगों से मिलना, तो उनके तो दिन में या हफ्ते में एक दो दोस्त नए बन ही जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं। लेकिन वो सब दोस्त जो हैं वो आपके काम नहीं आ सकते, वो मुश्किल वक्त में तो बिल्कुल काम नहीं आते। बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं मुश्किल वक्त में उन्हें कोई भी साथ नहीं मिलता। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, ऐसा दोस्त या ऐसा साथी या ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिसने कभी आपको दुखी देखा या आपका मुश्किल वक्त देखा, तो 100% आपका साथ दिया या कोशिश की आपका साथ देने की, या आपके लिए कम से कम वक्त निकाला। आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए थी तो उन्होंने आके वक्त निकाला, आपको सपोर्ट किया, तो उसको कभी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे लोग फी ज़माना मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इंसान, हम सब अपनी भागम भाग ज़िंदगी में हम इतने बिजी हैं कि हम किसी के लिए वक्त ही नहीं निकालते। किसी का मैसेज का जवाब देना भी बाज़ औक़ात हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि क्यों मैसेज आ गए है, क्यों कॉल आ गई है, मिलना तो एक बहुत ही दूर की बात है। तो जो लोग भी आपको इमोशनली सपोर्ट दें या आपको फाइनेंशियली या किसी भी किस्म की सपोर्ट देते हैं आपके मुश्किल वक्त में, उन लोगों को कभी मत भूलिए। क्योंकि यही होता है कि हम जब किसी को सपोर्ट दें वो बाद में हमें भूल जाए तो हमें अच्छा फील नहीं होता, हमें लगता है कि ये तो मैंने गलत किया, मैंने गलत इंसान की मदद की। तो जो आप उस इंसान को नहीं भूलेंगे, उसे बताएंगे कि उसने बहुत अच्छा किया, या किसी मौके पे आप उसके काम आएंगे, तो शायद उसकी हौसला अफजाई हो, या ऐसे लोगों की हौसला अफजाई हो जो लोगों के काम आते हैं। तो कभी भी ऐसे इंसान को मत भूलिए जो मुश्किल वक्त में काम आता हो। सेकंड चीज़ जो सबसे अहम बात है वो ये है, जैसे मैंने कहा कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाले को मत भूलिए, ऐसे ही मुश्किल वक्त लाने वाले को मत भूलिए। कुछ लोग होते हैं जो आपके दोस्त बन के आपसे मिलते हैं, आपके अपने बन के आपसे मिलते हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहते, या कहते हैं कि मैं तो आपका दोस्त हूँ, मुझे तो आपसे इतनी मोहब्बत है, मैं कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वही लोग लेके आते हैं। तो जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए जो ऐसा आपके लिए मुश्किल वक्त लेके आए, तो ऐसे लोगों को मत भूलिए, ताकि आप भूल जाएंगे तो वो लोग बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमें बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमने उस इंसान को माफ़ किया, उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मैंने उसे माफ़ किया, लेकिन कुछ लोगों की आदत बन जाती है ये लोगों को धोखा देना, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, ऐसी बातें बोलना जो तकलीफ़ दे हों। मसलन बहुत से लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन जब भी आपसे मिलते हैं आपको ऐसी बातें कहते हैं जो आपको मायूसी में ले जाएं, या आपको तकलीफ़ दें कि तुम अच्छे नहीं दिखते, या तुम मोटे हो या मोटी हो, या तुम काले हो, या तुम अच्छी जॉब नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम कैसे इंसान हो। ये तकलीफ़ दे चीज़ें आपको बोलते हैं, मुस्तकिल आपको अपना दोस्त कह के आपके लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं। बाज़ औक़ात आपके ज़िंदगी में मुश्किल लेके आ जाते हैं, आपकी बात किसी को बता दी, किसी की बात आपको बता दी, तो ऐसे लोगों को कभी मत भूलिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे उनकी ये बातें या उनको भूल जाएंगे तो आप नुकसान खाते चले जाएंगे। तो नुकसान से बचने के लिए ऐसे लोगों को मत भूलिए। थर्ड चीज़ जो है, अपनी हैसियत को कभी मत भूलिए। ये एक आपको शायद एक मामूली बात लगे, लेकिन आप जो भी हैं, जो भी जिस मकाम पे हैं, जिस इंसान के साथ हैं, या जो चाहते हैं आपको वो मिल गया, उसके बावजूद आप जो थे वो कभी मत भूलिए। ये चीज़ आपको हमेशा अपने मकाम से नीचे नहीं आने देगी।
बहुत से लोग ये सोचते हैं, ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ बन गए हैं, कामयाब हो गए ज़िंदगी में, अब हम जो हम पीछे थे वो हम किसी को नहीं बताएंगे, हम भूल जाएंगे तो शायद एक इमेज बनेगा, हम बहुत अच्छे लगे। नहीं, जब तक आप भूल जाएंगे उस चीज़ को तो हो सकता है वापस उसी मकाम पे पहुंच जाएं, लेकिन आप उस मकाम पे भी पहुंच के भी वैसे ही हैं जैसे आप पहले थे, सिंपल, तो आपका मकाम कहीं जाने वाला नहीं है। एक कहावत है, कहा जाता है कि अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह ले के भी आजमाता है। तो बाज़ों का अल्लाह दे के आजमाता है कि ये इस इंसान में कितना कुछ है, ये कितना कुछ सह सकता है, ये कितना कुछ लेके क्या ये वैसा ही है या ये बदल जाता है। तो आप नहीं बदले तो इसका मतलब है कि आपको ये मकाम हमेशा के लिए मिला है, लेकिन आप में चेंज आ गया है, आप में एटीट्यूड आ गया है, आपने लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाने लगे हैं, तो इसका मतलब है ये चीज़ें आपके चली जाएंगी आपसे। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी मकाम पे पहुंच के, चाहे वो जितनी मुश्किल से आपने मकाम हासिल किया हो, अपने आप को, अपनी औकात को, अपनी हैसियत को कभी मत भूलिए कि आप क्या थे, अब क्या हैं। इससे एक तो आप हम्बल होंगे, एक आपका मकाम, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं वो सेटल होंगी, वो होंगी, वो जाएंगी नहीं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। चौथी चीज़ जो है, ये चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि जो भी वक्त होता है वो चला जाता है, चाहे वो अच्छा वक्त है, चाहे वो आपके लिए तकलीफदेह वक्त है, वो गुजर जाएगा, वो नहीं होगा। तो कभी भी किसी भी मकाम पे पहुंच के या उससे पहले ये मत सोचिए कि ये वक्त हमेशा के लिए है। नहीं, कोई वक्त हमेशा के लिए हो सकता है, आगे वाला वक्त इससे सख्त हो सकता है, आगे वाला वक्त इससे बहुत अच्छा। अभी आप तकलीफ में हैं, आपको लगता है कि आप अकेले हैं या आप तकलीफ में हैं या आपको कोई भी दुख है या कुछ, तो ये वक्त चला जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा, शायद आप भूल जाएंगे, शायद आपको कोई याद दिलाएगा कि आप उस वक्त तकलीफ में थे, तो आप कहेंगे, आप हंस देंगे, आप कहेंगे हाँ मैं बेवकूफ़ था इसलिए मैंने ऐसा सोचा। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि जो भी वक्त है वो चला जाता है, तो उसको एंजॉय कीजिए। जो दुख में है तो ये कभी मत सोचिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो दुख कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है, उसके बदले चीज़ें मिल जाती हैं, लोगों के बदले लोग मिल जाते हैं, चीज़ों के बदले जॉब्स मिल जाती हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये वक्त तकलीफ दे तो हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए। पांचवी और लास्ट चीज़ ये है कि अपनी फैमिली को अपने साथ रखिए, उनको कभी मत भूलिए। जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपको सपोर्ट किया तो आगे जाके आप कामयाब हो गए, तो कभी ये मत सोचिए कि फैमिली को मैं जाने दूँ, या ये अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, उनको उतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी पहले देते थे, जितनी वो आपको देते हैं उतनी ही दीजिए। कभी ये मत सोचिए कि भाई अब मैं, क्योंकि कामयाबी मिल गया, मुझे फैमिली नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट तो मुझे अब चाहिए ही नहीं। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो भी चीज़ आपको मिली है वो उन्हीं के सपोर्ट से मिली है, अब उनकी सपोर्ट हट जाएगी या आपकी उनसे सपोर्ट हट जाएगी तो शायद वो चीज़ें आपसे वापस ले ली जाएंगी। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।